हरे कृष्णा माता जी और बाबा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु दंडवत जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी और बाबा जी। आप सभी का स्वागत है 17वें अध्याय में, दूसरा लेवल बौद्धि का। बहुत अच्छा अध्याय है। आज हुआ तो ये कंप्लीट कर देंगे। बहुत कम श्लोका है। 18वां अध्याय जाने की कोशिश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिवृत्तस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सद्गुरु भक्तवृंदा। सब लोग मेरे साथ में 3 बार हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, राम हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे रामा राम, हरे हरे कृष्णा रामा, हरे कृष्णा राम, कृष्णा राम हरे राम, हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम, कृष्णा हरे हरे राम, कृष्णा राम राम, कृष्णा हरे हरे हरे। हरे राम, हरे हरे रामा हरे कृष्ण, हरे राम, रामा, हरे राम कृष्ण, कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्णा कृष्ण, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे। हरे राम हरे हरे राम, राम, हरे राम, हरे राम रामा राम, हरे राम, हरे हरे। हरे राम, राम हरे हरे। ओम हरि बोल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माता जी प्रभु जी। तो कल हम लोग देख रहे थे 17वां अध्याय में श्रद्धा। किस किस प्रकार की श्रद्धा वाले लोग क्या क्या करते हैं, वो टॉपिक चल रहा है। यज्ञ कैसा करते हैं। अभी आज हम लोग थोड़ा सा दान क्या देते हैं, अलग अलग तपस्याओं के बारे में देख रहे थे। अलग अलग टॉपिक देख रहे थे। तो कहाँ पे हम लोग रोके माता जी? प्रभु जी 18वां फर्स्ट श्लोक का पढ़ना है। 18वें रोज, हाँ 18वां पढ़ लिए, उसमें तात्पर्य नहीं था तो हम नहीं पढ़े ना। 19वां। 17वां पढ़ लिया था प्रभु जी, अच्छा आज 17, ओके 18वां पढ़िए माता जी। सब लोग अपनी अपनी भगवत गीता खोल लीजिए। मैं भी मेरा पीपीटी देख लूंगा। अठारह से स्टार्ट करना है ना, ओके ठीक है। मैं सत्करो सत्करो सत्करामन पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ये जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत होती है। 18 तात्पर्य श्री रूपा जी के द्वारा। श्री रूपा जी की जय। छोटा ही है, मैं पढ़ लूंगा। कभी कभी तपस्या इसीलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हम्म, हो तथा उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवा कर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसा कृत्रिम आयोजन हम्म, आयोजन आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनका फल क्षणिक होता है। वे कुछ समय तक रहता है। वे कभी स्थायी नहीं होते। कभी कभी ऐसा लगता है माता जी, कोई लीडर्स भी ऐसा लगता है ना, लीडर्स भी क्या करते हैं, चलते चलते जाते हैं। और हम देख रहे हैं वास्तविकता में देश के लिए अगर वो ठीक है, कुछ हेल्प करना है, मदद करना है, वो भाव है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो क्या करते हैं, पेपरों में आने के लिए थोड़ी दूर चलते हैं, बाद में जैसे ही जंगल का एरिया आता है, फिर क्या करते हैं, अपने अपने कारों में जाते हैं। तो इसका मतलब आप तपस्या कर रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आपकी तपस्या के पीछे राज क्या है छुपा हुआ? कि आपको सम्मान मिलना। कैसा सम्मान मिलना? वैसे ही भगवान के लिए भी कभी कभी हम लोग दिखावा
दिखावा कर रहे हैं, सम्मान प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो ये राजसी तपस्या है। देखो मैंने ये किया, ये किया, ये किया, सबको बोलते जा रहे हैं। तो ये सब क्या करना है, ये ना तो स्थायी होती है ना तो शाश्वत होती है, ऐसा बताया गया। और मूढ़ ग्रहणा ग्रहेनात्मनो यत् विदये विदया क्रियते तपः, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। अब यहाँ पे पहले रजोगुणी वालों को कुछ कुछ था, हाँ मैं ये कर मिले तो ये मेरे को मिलेगा, और थोड़े हठपूर्वक बिल्कुल तपस्या करते हैं। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि भाई मैं ये तपस्या मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरा उद्धार के लिए कर रहा हूँ, नहीं, मेरे को, मैं कौन हूँ, रावण हूँ, मेरे को शक्ति चाहिए, मेरे को वो शक्ति ऐसी चाहिए, मैं वो शक्ति से सबका विनाश कर दूंगा, मैं हिरण्यकश्यपु हूँ, मेरे भाई का बदला लेना है, मेरे भाई का बदला लेना है, तो मेरे को क्या चाहिए, बहुत पावर चाहिए। पावर चाहने के लिए मैं क्या करूंगा, इन्हें सबको मैं विनाश कर दूंगा, सबको, देवताओं को, जितने लोग हैं सबको दंड दूंगा। इसलिए ही मैं क्या कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। वो जो तपस्या है वो गलत है, ठीक है ना। 19वां श्लोक तात्पर्य, श्री प्रभुपाद की जय द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत है, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किया। उनसे ब्रह्मा उनसे उसने ब्रह्मा से ऐसे ही वस्तुएं मांगे थी, लेकिन अंत में वह भी मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे ना। दातव्यम इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम। अब यहाँ से तपस्या का पाठ हो गया, अब दान में आ रहे हैं। ये दान के लिए थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि हम आजकल हमको नहीं मालूम दान किधर दे रहे, नहीं मालूम, तो दान का थोड़ा सा डिस्कशन करके आगे बढ़ते जाएंगे। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान और योग्य व्यक्ति को दिए जाता है, वह सात्विक सात्विक माना जाता है। बहुत अच्छा सा तात्पर्य भी अच्छा रहता है। पढ़िए पूनम माता जी, आप पहले पढ़ लो, बाद में दूसरों को जी, हरे कृष्ण जी। माता जी हरे तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो और विचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान से रखा जाता है, अतः किसी तीर्थ स्थान में पूज्य या चंद्रग्रह के समान में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। बच्चे में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक सिद्धांत में अविचारपूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। हरे कृष्ण। यहाँ पे देखो, दान में भी हम लोगों को क्या बताया गया है, किस चीज में दान देना है, वो दान भी हमारे लिए आगे जाके बेनिफिट होगा क्या, ये इम्पोर्टेंट है, समझो। अब यहाँ पे एक थोड़ी देर के लिए फिर से जाएंगे हम लोग। जो दान कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य है, भगवान मेरे को पैसा वाला बनाए, मेरे को अच्छा सा पैसों से संपन्न किए, सैलरी अच्छा है, जॉब अच्छा है, मैं सेविंग भी कर रहा हूँ, सेविंग करने से भी थोड़ा अधिक मेरे पास में है, देन मैं क्या करूं, तब मेरे को कोई इच्छा नहीं है, मैं किसी को भी दान दूंगा। ये नहीं कि मेरा पहचानत वाला है, मेरा जान पहचानत वाला है, ये मेरे को कल जाके हेल्प करेगा, नहीं। लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है। अब समझो मैं दान में कंबल देना चाह रहा हूँ, कंबल बोलते ना, मैं जो सर्दी में सर्दी लगे तो हम लोग अच्छा सा कंबल में, हाँ, तो वो कंबल देना चाह रहा हूँ। मेरे घर में ना बहुत सारे है, चलो ये बहुत पुराना हो गया लेकिन अच्छा है, अच्छा है, हाँ, ज्यादा यूज्ड नहीं है, देन व्हाट आई विल डू, मैं वो लेऊंगा, लेके क्या करूंगा, समर में दे दूंगा। यानी जो कब देना है, जहाँ पे सर्दी का मौसम है, आप अगर किसी को समुचित काल क्यों लगाया गया, मैं उसलिए बोल रहा हूँ, हाँ, सर्दी का मौसम है, अगर आप उसको कंबल दे रहे हैं, देन ये करेक्ट है।
भैया उसके पास में शक्ति नहीं है, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे नहीं तो बस स्टैंड पे एकदम अकड़ता हुआ सो रहा है। वो ठंड के कारण वो नहीं नहीं सहन कर सक रहा है, उसको अगर दिए देन वो टाइम पे वो काम में आएगा। लेकिन आपके पास में एक्स्ट्रा है, घर के सामने कोई आ गया, आप दे दिए, वो स्थान करेक्ट है? हाँ सॉरी, वो टाइम करेक्ट है? नहीं है। वैसे ही कभी कभी हम लोग होटल में जाते हैं, होटल में वो अच्छे से सर्व करता है, उसका 500 1000 रुपए की जो भी बिल होता है, हम जो भी बोलते हैं उसको दे दिया, वो उसका जॉब कर रहा है भाई, सर्व कर रहा। हमको तो बहुत बड़ा एहसान का काम नहीं कर रहा, तो वो सर्व करा, वो बाद में हमको देखता है, हम क्या करते हैं, वो स्थान कौन सा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, जो भी है, वहां पे हम उसको टिप, लोगों को दिखना ना हम टिप दे रहे हैं, या तो हम किसको जिसको इसको भी लेके आए हैं हम टिप देते हैं, यानी वो एक तरह का दान ही हो गया ना। आप समय स्थान कहाँ पे दे रहे हैं, और पर्पस क्या है, कुछ भी नहीं है, आप उसको टिप दे दिए। टिप दे रहे हैं कितने, 10 रुपये। 10 रुपये तो छोड़ो, लोग 50 रुपये देते हैं, 100 रुपये देते हैं। मैं स्वयं देखा हूँ एक जगह पे, आ, हम लोग हमारे प्रोफेशन के हिसाब से एक प्रभु जी वहां पे बुलाए थे सबको। अब पता नहीं इतने पैसे ऐसा वो क्यों दे रहे समझ में नहीं आ रहा। बंडल रख के अलग अलग कार्य करते हैं ना, तो ये गलत है एक्चुअली। तो योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो आचार्य हमको क्या बता रहे हैं, ये जो पाश्चात्य देश में हम लोग देखते हैं ना, एक लेवल 1 में भी एक फोटो हमको बताता हूँ, कोई हाथ में सिगरेट पी पी के रेस्टोरेंट के सामने भैया पैसे दे, तो वो क्या करेगा, पैसे लेके दुरुपयोगी करेगा ना। तो आचार्य हमको बता रहे हैं, तीर्थ स्थान में दान दो, वैष्णवों को दान दो। हाँ देखो, आप वृंदावन में जब प्रदक्षिणा करते हैं, गोवर्धन की प्रदक्षिणा करते हैं, ठीक है लेके जाओ ना, एक 10 रुपए का बंडल, क्या जा रहा, क्या तुम्हारी अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी लाखों की प्रॉपर्टी कम हो रही है? सबको 10 10 रुपये ले दे दो। नहीं, सिक्के लेके जाओ 5 5 रुपए के, जी यहाँ साल भर बचा लो गोवर्धन की क्योंकि वो लोगों को कोई और इनकम ही नहीं है। वो साधु, वो जो भी बैठे हुए हैं, हाँ वैष्णव लोग, वो जो भी हमेशा वो लोग भी अच्छे से हरे कृष्णा, तो वो लोग जीवन पूरा क्या कर रहे हैं उस पर ही निर्भर है। अब देखो, एक बुढ़िया माँ है, एक बुढ़िया जो कृष्ण के जो बोलते जिनके पति नहीं है, कोई भी नहीं है, वहां पे बैठी हुई है, बैठ, समझो आप ये लॉजिक को, वो हमेशा हरि का नाम ही ले रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। चलना भी मुश्किल है, आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं इसको दान नहीं दूंगा, देन कौन देगा उसको? तो इसलिए वैष्णवों को आचार्य बता रहे हैं, जो भगवान भगवान के नाम में पूरी तरह से समर्पण है, जो बुरी आदतें नहीं करते ना, कैसा भी वैष्णव, तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अतएव तीर्थ स्थान में दियो। ग्रहण जहाँ पे लगता है, सूर्य ग्रहण बोल रहे हैं ना, वो ग्रहण जब भी लगता है तो हमारे अशुद्धि होती है ना, तो धन धन को शुद्ध करने के लिए हम दान दे रहे, ये हमारा समझना। एकादशी आ रही, हर एकादशी को कितना भी क्यों नहीं, हमारे टेम्पल से भी आप लोगों को एकादशी के दिन 500 रुपये का सुदामा दान है। आप कुछ भी करो लेकिन करो, आजकल तो गूगल पे बना दिया हमारे प्रभु जी, गूगल पे फोन पे में आप कितना भी दे रहो, 11 रुपये 51 रुपये 101, आपकी यथाशक्ति। तो ये क्या हो गया, हम लोग हम लोगों को दान अब क्या कर रहे हैं, नहीं भाई ये मेरी मंदिर है, मेरा कर्तव्य है, वो कर्तव्य समझ के दान देना। ये नहीं कि कोई बंदा आ गया, भाई मेरा भी एग्जाम्पल आप लोगों को एक बार बताया था, तो मेरा हम पार्क चले गए, कोई जबरदस्ती आ गया, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, क्या करना। अब आगे बढ़ेंगे, ये प्रैक्टिकल श्लोक है, इसलिए थोड़ा सा समय लिया, ये अध्याय हो जाता है फिर हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, क्या बोल रहे हैं, यत्तु प्रत्युपकार, प्रति प्रत्युपकार, मेरे को मैं अगर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, फलम उद्देश्य वा पुनः, मेरे को क्या फल मिलेगा अगर मैं इसको दान दूंगा, दीयते च परिश परि परिक्लिष्टम तद्दानम रज संस्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी है। मैं अगर दान दे रहा हूं, मेरे को रिटर्न में क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। देन वो जो इंटेंशन है, वो जो इच्छा है मेरे को आगे जाके कुछ मिलेगा, ये वेस्ट है। कभी कभी हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे ठहरे हुए रहते हैं,
बहुत मांगते जाता है, मांगते, हमारी गाड़ी भी आगे हटते नहीं, वो हमारे कार के सामने से हटता नहीं और हमारी गाड़ी के सामने से हटता नहीं। हमने अपने को कैसा ऑकवर्ड फील होता, सब लोग देख रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, सब लोगों के लिए तो भी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है भैया ले ले, क्योंकि वो किडनैप्ड बच्चे हैं, वो किडनैप्ड लोग हैं, जिसका हाथ निकाल दिया जाता, किसका पैर निकाल दिया जाता। हम ये समझते हैं, हमको इस पे दया नहीं आई रही तो लोग क्या समझेंगे। वैसे अगर हम लोग दे रहे हैं तो एक गलत लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं बच्चों को, एक हमारे रिसेंटली पकड़े कोर्ट में लेके आए थे, तो एक बच्चों को किडनैप करती है वो, गोरे गोरे बच्चों को क्या करती है, काला पाउडर वह लगा देती है, अच्छा सा काला तैयार करके, वो उसके भी बच्चे नहीं है, लेकिन वो बच्चों को गोदी में उठा के बोलती है बच्चे को दूध देना है। और भले ही वो यंग है, बच्चों को दूध 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 बिस्किट के लिए पैसे नहीं है, वो हाथ में बताती है, देखो कितना गलत बात है, बच्चे भी दूसरों के, वो उसके भी बच्चे नहीं, और वो बच्चों को जो है सो धूप में लेके आ रही है, और जो है सो पैसा मांग रही है, फिर ये पैसा मांग के क्या करेगी, फिर यही बिजनेस करेगी। तो इसलिए ही हम लोगों को दान भी बहुत समझ के देखो। और लेकिन रजोगुणी दान क्या करेगा, आगे जाके मेरे को क्या मिलेगा, वो थोड़ा विचार करके देखेगा। कोई पढ़ना है तो पढ़ लो। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, जल्दी पढ़ो। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की माता संस्कृति जी जी। 21वां श्लोक भी पढ़ूं? 21वां तात्पर्य पढ़ना। माता जी ध्यान किधर है, हम लोग 21वां में ही हैं। और दान प्रभु तात्पर्य प्रभुपाद के लिए दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अति कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इसका व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठजनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दान न्यास है जो उन संस्थानों को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार कर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान भी की संस्तुति ही की गई है। हरे कृष्णा प्रभु। सॉरी। अब एक इम्पोर्टेंट बात अब ये आ गई। अब समझो, हम लोग भी मंदिर को दान मांग रहे ना प्रभु, आप लोग भी तो मांगते जा रहे ना, रोज मैसेज भी डाल रहे ना। देखो, रिक्वेस्ट करना एक अलग बात है, मैं भी 12वां अध्याय जब लेता हूँ लेवल 1 में, मैं बोलता हूँ हमारे टेम्पल का निर्माण हो रहा है, हाँ आपकी जैसा इच्छा है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स है फॉरेन में है, उन लोगों को इनकम टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, तो छूट मिलेगा, इतना ही हमको इन्फॉर्म करना है, लेकिन फोर्स नहीं करना। जैसा जो लोग ताली बजाते हैं वो लोग फोर्स करते हैं ट्रेन में, समझ गए ना। तो चंद लोग क्या करते हैं, देना ही पड़ेगा, अरे वे दान भी क्या कर रहे हैं, डिवाइड। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करना है एक्चुअली, गृहस्थ, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, ये शास्त्रों में बताया गया है, सो ही मैं आपको बता रहा हूँ। गृहस्थ गृहस्थ आश्रम एक ही क्या है, कमाते हैं। देखो ब्रह्मचारी लोग नहीं कमाते। वानप्रस्थ 51 के बाद में कौन है, वो अनम्यूट कर लिए। हाँ, तो वानप्रस्थ लोग क्या करते हैं, 51 के बाद में क्या बोलते हैं, वानप्रस्थ चले गए, वो भी क्या करें, हाँ, घरदार सब छोड़ दिए, बिजनेस चाकर जो सब भी छोड़ दिए, फिर बाद में सन्यास तो सन्यासी है, वो लोग सबको शास्त्रों के बारे में बताते जाते हैं। यही है, तो ये 3 आश्रम के लोग डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गृहस्थ के ऊपर। तो गृहस्थ का काम है कमाना। आपको भगवान के दिए हैं, आप जो भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आईआईटी करो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट रहो, चाहे बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा पोजीशन वाला भी कभी कमाता, कमाने का हमको भगवान दे रहे हैं चांस। लेकिन भगवान ये नहीं बोल रहे हैं मेरा नाम मत ले, तो आपको जब कमाए, अच्छा सा कमा रहे हैं, कोई फॉरेन जाके कमाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें गृहस्थों का कर्तव्य ऐसा बताया गया, गृहस्थों को अपने धन की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए। हम लोग गृहस्थ में हैं, ठीक है, हमारे परिवार चलाने के लिए कुछ झूठ बोलते हैं, उसके लिए हम लोगों को चलेगा, वो ऐसा नहीं है, इवन दुकानदार भी बोलेगा, आचार्य आगे जाके आते हैं कि आचार्य बोलते हैं कि भाई धंधे के लिए ठीक है, मेरे को कॉस्ट पे कॉस्ट आया, ज्यादा प्रॉफिट नहीं है बोलता हो, लेकिन उसको प्रॉफिट रहता है ये हमको भी मालूम। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, एक गृहस्थ को ऐसा बताया गया कि 100 रुपये कमाए तो एक्चुअल देखा गया तो शास्त्रों के हिसाब से 50% दान दे देना।
अरे प्रभु जी, दिल को लगता है प्रभु जी, टू मच हो गया ये। 50% हमसे नहीं होता। ठीक है, नहीं होता ना। 10%, 10% भी नहीं होता ना। 5%, 5% भी नहीं होता ना। 1% भगवान बोलते हैं कुछ तो दे। तो हम लोग गृहस्थ है ना, अब हम लोग क्या करना मालूम माता जी, प्रभु जी हम हमारी सैलरी इतनी है। हाँ, तो क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स बना लेना। हाँ, मैं भी यही करता हूँ, मैं आपसे छुपाता नहीं। जो भी मेरे को जैसे ही जो भी केस आता है, चाहे वो छोटा रह दो बड़ा रह दो, जैसा भी आया वो हिसाब से मैं क्या करता हूँ, उसमें से थोड़ा पैसा निकाल दे के हम लोग क्या कर देते हैं, वो माटी का रहता है। अगर हम लोग डब्बे का रखे तो क्या होता है, खोलने को मन करता है, तो माटी के उसमें हम लोग थोड़ा ने थोड़ा हमारे बजट में से, हाँ, चलो भाई ये चीज को, फिर बाद में हाँ एक डमी अकाउंट है, वो अकाउंट में डंप करते जाओ। अल्टीमेटली क्या करना है, ये एक मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं क्या करूंगा, एवरी ईयर ये समझ के चलो कि भाई ये साल मैं एक 5,000 रुपये दान दिया। हाँ, हाँ, नेक्स्ट ईयर मैं क्या करूंगा, जैसे हमारे सैलरी भी बढ़ता है ना, वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा देने की कोशिश करना। तो ये क्या हो रहा, हमको भी बर्डन नहीं रहता, हमको भी बर्डन नहीं रहता। एंड कभी कभी क्या होता है, कोई सम्मान के लिए अब समझो, मैं बोला अभी नया बैच स्टार्ट होता, नया बैच स्टार्ट हुआ तो आप सबको मालूम है मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ। क्या अनाउंसमेंट करता हूँ, भैया भगवत गीता खरीद लो। नहीं खरीदे तो मेरी छोटी सी इनकम है, वो इनकम में से आपको मैं भगवत गीता दे दूंगा बोलूंगा ना। तो वैसा मेरी भाव क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये भाव है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम किसी को भगवत गीता दे रहे हैं, देखे मैं 100 भगवत गीता दिया, सबको जाके बैंड लगा के बोल रहे हैं मैंने 100 भगवत गीता दिया, तो ये क्या हो गया, मेरा गुण अब किस में आ गया, किस में आ गया, रजोगुण में आ गया। तो इसलिए ही एक साधु साधु को कितना होना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है हम लोगों को। हाँ, शिला प्रभुपाद कई मंदिरों के लिए बोले लेकिन कभी डिमांड नहीं करे। वो कृष्ण भगवान के बारे में बोलते थे, भागवत समझाए, भगवान के बारे में समझाए। हाँ, मंदिर को बड़े बड़े बनना क्यों आवश्यकता है उसकी बताए कि भाई आगे जाके बड़े, अब इतने भी इस्कॉन के मंदिर है, आप सोचो माता जी प्रभु जी, बड़े मंदिर क्यों बना रहे, बना सकते ना, छोटा मंदिर बना सकते ना, बना के प्रचार अच्छा कर सकते ना। हाँ, मार्बल लगा के बड़ा बड़ा मंदिर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े लोग ये भी आना है, जो जिसके पास में पैसा है वो लोग क्या करते हैं, छोटे मंदिरों को नहीं चाहते हैं। आप ऑब्जर्व करो, तो जितना ज्यादा बड़ा मंदिर है ना, वो समझेगा उतना स्टेटस बढ़ेगा। इसलिए वो बोलते हैं अंग्रेजों की मंदिर, एक्चुअली अंग्रेजों की नहीं है वो मंदिर। अंग्रेज लोग भी जो है सो भगवान की भगवत गीता में आके नाच रहे हैं। तो एक साधु हमको भी उतना ही आवश्यक, जितना हमको आवश्यकता है उतना ही दान लेना चाहिए। ठीक है ना। वह ब्राह्मण है, ब्राह्मण का सच्ची भी, ब्राह्मण के आश्रम में मैं आपको बोला ना, बाद में बोलता हूँ, आज बोल रहा हूँ। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, उसका जीवन में सबको शास्त्रों लोगों को बोलना है, बोल के डिमांड नहीं करना। अगर कोई उसको दान दिया, ठीक है, पहले लोग गुरुकुल चलाते थे। राजाएं क्या करते थे, दान दे देते, वट दान देते थे ब्राह्मणों को। तो दान दिए तो फिर ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, उसके घर में 2 गाय आती, तो 2 गाय की जरूरत है उसको, तो 2 गाय रख लेना। उसको सडनली कोई आके 10 गाय दे दिया, तो क्या करना, दूसरे ब्राह्मणों को वो 8 गाय बांट देना। आजकल ब्राह्मण कर रहा क्या, ना तो भगवान पठन पाठन कर रही नहीं, पढ़ता है ना तो पढ़ता है, ना तो लोगों को बताता है। हाँ, वो भी के कहीं में लग गया है, शूद्र के। ठीक है ना। तो इसलिए ही इवन गृहस्थ भी, हम लोग भी क्या करना है, इतना सामान डंप करके रख रहे हैं, ये भी स्टोरेज कर रहे हैं। हाँ, नहीं क्यों, हमारे को जितनी जरूरत है उतना ला लो। हाँ, ठीक है, एक थोड़े दिन का लाओ, लेकिन सालों का लाएंगे। अगर वो जो खाना भी अगर हम लोग 1 साल का लाले के पहले रखते हैं ना, तो वो जो उसमें वाइटामिन प्रोटीन जो भी रहता है उसमें, वो धीरे धीरे से ओवर ए टाइम क्या हो जाता है, उसमें नहीं रहता है। तो इसलिए ही हम लोगों को थोड़ा सा ये सब ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। देन 22वां श्लोक आपके सामने, आदेश काले च यद्दानम, वो बोल रहे हैं असत्कर्तम अवज्ञतम तत्तमसम उदारतम, क्या बोल रहे हैं, जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किया, अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को, या बिना समुचित ध्यान के आदर से दिया जाता है, तामसी। यानी ये ऐसा दान जो रेस्पेक्ट ही नहीं है। ये क्या करते हैं, इवन कोरोना में एक फोटो में हम लोग डालते हैं ना, कोरोना में क्या करते हैं लोग, बीच में करे थे ना,
जैसे ही पूरा लॉकडाउन हो गया, लोग जाके सेल्फी ले रहे हैं, देखो मैंने दान दिया, क्या 1 किलो चावल, 1 किलो टमाटर। तो अगले का कोई रेस्पेक्ट नहीं है, वो उसकी फोटो लोगों के सामने आ रही है, लोग ये देख रहे हैं कि ठीक है, पढ़ लिए, फिर तात्पर्य पढ़िए। अंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे इसका मतलब क्या है? अगर कोई भिखारी है, आप पैसे फेंक दिए, एक मूवी में बोलता ना उन्हें, अमिताभ बच्चन, मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता हूँ, आज भी नहीं लेता हूँ। तो एक्चुअली हम लोग दान दे रहा है, वो दान दे रहा है घमंड से। हम वो गलत है, गलत है। हम लोगों को तो समझना चाहिए माता जी, प्रभु जी, दान क्यों दे रहे हैं? हमारे धन की शुद्धि है, ठीक है ना? हाँ, तो वैष्णव भी धन मांगता है, किसके लिए मांगता है? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। वो सिर्फ अपना शरीर निर्वाह के लिए। देखो माधवेंद्र पुरी कैसा जीते थे, वो कहीं जो भी मिल गया ठीक है, ठीक है, बस उतना ही। इवन गौर किशोर दास जी बाबा जी, हम हमारे आचार्य है, उनके पास में खुद का घर नहीं है, खुद का घर नहीं है। घर नहीं, कुछ नहीं, एक बाहर जंगल में जाओ, झोपड़ी में कहीं तो भी एक जगह रहते थे। कितने एग्जाम्पल्स नहीं है। कोलवेच श्रीधर, चैतन्य चैतन्य की लीला में आता है, वो भी जितना उसको मिलता था मौस के पत्तों से दिया बना के बेचता था, बस है। तो हम लोगों को ये जो लोग आचार्य बता रहे हैं ना, जैसा मदिरा कर रहे हैं वो लोग, इनके लिए हमको नहीं करना चाहिए। एक मैं छोटी कहानी बोलूंगा, क्योंकि टॉपिक्स में कहानी नहीं बोल पाया ये बीच में, 15 अध्याय में, 16 अध्याय में। एक कहानी बोलता हूँ, इससे रिलेटेड है। एक राजा था, राजा के पास में धन बहुत इकट्ठा करा। मंत्री को एक दिन बुलाया, हे मंत्री जाओ। मंत्री आया दौड़ा दौड़ा, मेरा धन को कैलकुलेशन करो। तो बहुत सारे अकाउंटेंट्स को बुलाए, धन को गिनाए। हाँ, कितने हीरे है, कितने मोती है, कितना सोना है, सब पूरा काउंटिंग हुआ, बैलेंस शीट हुआ। हाँ, क्रेडिट्स डेबिट्स सब, लायबिलिटीज एसेट्स सब बताए गए। राजा को बोला गया, राजा तुम्हारे पास में इतना धन है, इतना धन है, तुम्हारे 7 पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी भी आराम से जी सकते हैं बिना कुछ किए। खाली खर्चा भी करते गए, खाली ये जितने भी राज है इसको मेंटेन करते हुए, सैलरियां देते हुए भी गए, तो उनका भरपूर धन है। राजा को रात में नींद नहीं आई, राजा को रात में नींद नहीं आई। वो विचार करने लगा, दिस इज टू मच। इतने साल से मैं मेहनत करा, इतने राज्यों में लड़ा, हाँ, इतना कर वसूला, तो खाली मेरे 7 से 10 पीढ़ियां ही, दिस इज टू मच। फिर सुबह में बुलाया मंत्री को, बुला के बोलने लगा, हे मंत्री, हाँ, मेरे को एक्सपैंड करना है, मेरे को और चाहिए, ये दिल मांगे मोर। आहा। देन वो क्या करना, मंत्री को बुला के, तो क्या करना है? अब ये 10 पीढ़ी का जितना है ना, और 10 पीढ़ी तक आना, 20 पीढ़ियों तक मेरे सोना चांदी मेरे पास में उतना रहना, 20 पीढ़ियों तक, मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे, 20 पीढ़ियों तक। अब मंत्री समझ गया, राजा बहुत, क्या बोलते हैं, एक तरह से पागल हो गया है। नहीं इतना है, फिर भी वह पड़ोसी राज्य में जाके लड़ना चाह रहा, उसको मारना चाह रहा, उसका धन लाना चाह रहा। ये तो ये तो हद हो गई। हाँ, लोभ का भी एक सीमा रहती है, ये तो हद हो गई। तो वो बोला, राजा पूछ रहा था, मंत्री क्या ऐसा करूं, क्या करूं जिससे मैं 20 20 पीढ़ी के उतना धन कमाऊं? देन फाइनली वो बोलने लगे, वो अच्छा समय में रास्ता बताता हूँ आपको, इमीडिएट आप क्या बनेंगे, और डबल हो जाएगा आपका पैसा। आप करते क्या, करने को तैयार है क्या? मंत्री बोला, यस मैं करूंगा राजा। देन राजा क्या करा, मंत्री जैसा बोला मैं करने के लिए सीधा वट रेडी हूँ। हाँ, अब मंत्री ने डिसाइड किया, देखो अब आने वाली, आप क्या करो, कल नहीं तो परसों जब भी हो, आप क्या करो, थोड़ा सा आप आपके वोटा क्या घोड़सवारों को सबको बुला लो। या एक में क्या करेंगे, सोना रख लेंगे, एक में मोती रख लेंगे। तो ये क्या होता है, आप सब चीज रख लो, आप रख लेके मैं जहाँ पे लेके जाऊंगा आपको, वैष्णवों को दान देना चाहिए। वैष्णव को जैसे ही दान देंगे आप,
तो आपका धन का वृद्धि होगी, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि वैष्णव अति प्रिय होते हैं विष्णु भगवान को। देन आप क्या करो, बिल्कुल आप क्या करो, ये काम करो। तो वो बोला अच्छा, दान देने से धन की वृद्धि होती है क्या, वो भी डबल हो जाता। देन ये कुछ प्रोसेस अच्छा है, मैं भी करूंगा। तब वो क्या करा, नेक्स्ट डे अच्छा सा बुला दिया, पूजा पाठ हो गई। वो दान देने जा रहा है, कहाँ पे, वैष्णवों को। अब जैसे ही वैष्णव, पहले वाले वैष्णव को पास में गया, ये स्टोरी मैं क्षमा माता जी को भी भिजाया था। तो वैष्णव पहले वाले ब्राह्मण के पास में गया, जैने की देरी है, वो ब्राह्मण बोलने लगा, क्या दान देने के लिए आए हो? अच्छा ठीक है। आप वो सब इतना सारा धन धान्य सब था। वो बोले राजा, तुमको जितना होना उतना ले लो। वो वैष्णव बोला, भगवान की बहुत कृपा है, एक्चुअली मैं सुबह से खाना नहीं खाया था, अभी मैं एक्चुअली बाहर ही जाने वाला था, कुछ काम करके अगर मेरे को मिल गया तो बच्चों के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, भगवान की बहुत मेरे पे कृपा है, आपको भेज दिए। हाँ, अच्छा से 10-11 बजे ही मेरे को मिल गया है, तो आज मैं यही खाना खा के अच्छा से हरि का नाम लूंगा। तो वो क्या करा, थोड़ा सा जितना उसका शाम में दोपहर में जितना सा उसको खाना चाहिए, चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, आटा चाहिए, उतना ही लिया। उतना ले लेके, अरे राजा बोलने लगा, अरे ले ले भैया, बहुत सारा ले ले। मंत्री भी रिक्वेस्ट कर रहा, बहुत सारा ले ले, इतने बंडी बंडी भर भर के आए हम लोग, हाँ इतने गाड़ियां हैं, ले ले, राजा दिल से दे रहा है, बार बार नहीं देगा ये, ले ले। नहीं नहीं नहीं, भगवान पे विश्वास है, तो मेरे को इतना ही चाहिए। ठीक है। देन वो दूसरे वैष्णव के पास में गया। वैष्णव के पास में गए तो वो वैष्णव क्या करा, बस एक टाइम का मेरे को चाहिए, और शाम का भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उतना ज्यादा मेरे शरीर को निर्वाह करने के लिए मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ, 3-3 4-4 बार नहीं खाता हूँ। और बस है, मेरे को क्या चाहिए, मैं मैगी नूडल्स वह नहीं खाता हूँ। हाँ, तो मेरे को सिर्फ एक टाइम खाने के लिए मेरे को आपके 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 जो भी है आइटम में से मैं वो ले लूंगा। तो वो वैष्णव क्या करे, एक ही टाइम, क्योंकि वो बोला राजा को बोलने लगा आंखों में पानी लाते हुए, वो वैष्णव, मैं ये एक टाइम खाने के लिए 100 घरों को भीख मांगने जाता हूँ। तो 100 घर वाले मुट्ठी 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 मुट्ठी, कोई देता, कोई गाली देता, कोई झिड़की देता। हाँ, वो मुट्ठी भर चावल दिए तो एक टाइम का मेरे को खाना मिलता है, एक टाइम का रोटी मिलती है। तो मेरे को एक टाइम दे दिए ना, मेरे पे भगवान बहुत दया करे, आज मैं 100 घरों को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो मेरे को 100 घर चलना पड़ता था। अब मैं क्या करूंगा, वो समय जितना बच गया, मेरे भगवान जो है ना, उनकी मैं पूजा कर लूंगा, उनका नाम ध्यान पूर्वक लूंगा। देन राजा चकित हो गया, दिस इज टू मच। वैष्णवों को धन की कोई चेष्टा ही नहीं है। लक्ष्मी जी स्वयं द्वार पे आ रही है, ये बोल रहे हैं आई डोंट वांट यू। हाँ, देन वो तीसरे ब्राह्मण के पास में गया। तीसरे ब्राह्मण के पास में भी ऐसे ही कुछ आंसर आया, कि वो ब्राह्मण बोलने लगा कि कल का, परसों का, तरसों का मैं क्यों सोचूं। हाँ हाँ, जब मेरा ठाकुर है मेरे बारे में चिंता करने वाला, मैं क्यों विचार करूं। देन वो भी ब्राह्मण नहीं लिया। अब राजा को रात में नींद नहीं आई। राजा सोचने लगा, मेरे पास में 10 पीढ़ी के उतना मैं कमाए सो धन है, और मैं मेरे 12वां 13वां 14 20वीं पीढ़ी की चिंता मैं कर रहा हूँ। और वैष्णव लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान को कैसा प्रसन्न करना, जितना मिल गया उसमें खुश है। कितना मैं बेवकूफ हूँ, मैं ये जीवन में कभी नाम नहीं लिया, और मैं युद्ध करके और भी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और धन इकट्ठा करना चाह रहा हूँ। देन मैं अब ये नहीं करूंगा। अब मंत्री को बुलाया, मंत्री मैं जाग गया, तू जो काम करा बहुत अच्छा काम करा। हाँ, मैं जाग गया, यहाँ से मैं क्या करूंगा, हाँ मैं भक्ति करूंगा। तो ये है माता जी, प्रभु जी, ये स्टोरी वैसे तो 5 मिनट की स्टोरी है, लेकिन इसमें हम लोगों को भी लाइफ में ये समझना चाहिए, जब भगवान से हमारा रिश्ता नाता जोड़ लिए भगवान से, हाँ जब कन्हैया के हाथ में हमारी डोरी दे दिए, क्यों, पतंग पतंग तो उड़ रही है, डोर किसके हाथ में है, हम समझ रहे हैं हमारे हाथ में है, इसलिए स्ट्रेस डिप्रेशन में है, लाइफ में फ्यूचर का क्या होगा।
हाँ, यही है। लेकिन जब भगवान को हम लोग डोरी दे दिए, वो ढील छोड़ना है ढील छोड़ेंगे, खींच मारना है खींच मारेंगे। अरे भैया, कटाना है तो कट जाएंगे, कट जाएंगे, हमारी पतंग को कटा देंगे। लेकिन कन्हैया को, यस, उनके चेहरे पे स्माइल है क्या? है। 23वां श्लोक। ओम ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्री विधानस्मृतः ब्रह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरः। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत, ये 3 शब्द परब्रह्म के को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त किए जाते थे। एक्चुअली पहले के लोग क्या करते थे, जो भी कार्य करना है, तात्पर्य पढ़ेंगे हम, जो भी कार्य करना है उनका उद्देश्य क्या है, विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना। ओम तत्सत का अर्थ यही है कि मैं भगवान, कौन से भी मैं गुण में रहने दो, चाहे सतोगुण में रहने दो, रजोगुण में रहने दो, तमोगुण में रहने दो, मेरा मूल उद्देश्य क्या रहना चाहिए, मेरे को ओम तत्सत यानी बोल के मेरे को मेरा भाव ये रहना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं दान दे रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। हर चीज में वो कॉन्सेप्ट लाना है। तो पहले ऐसा सब लोग करते थे। अब पढ़िए, तात्पर्य तोड़ तोड़ के पढ़िए। एक माता जी एक पैराग्राफ पढ़िए, और एक माता जी और एक पैराग्राफ। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभु द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ये बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत, ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। कोई और पढ़ लो जल्दी जल्दी में। शबा माता जी। शबा माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पढ़िए हरे माता जी, कृष्ण। समय नहीं है। माता जी आप ड्राइव कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं उस पर पहुंच गई। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती है। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुणी में रहकर करना चाहिए। रजो तथा तमोगुण के संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्द का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ, ओम तशी विष्णु। हाँ, जब जब भी किसी वैदिक मंत्र या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इते इत्यत इत्यत ब्रह्माणो निदिष्टाम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत् त्वमासी छंद योग उपनिषद दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद एव सौम्य तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये 3 मिलाकर ओम तत्सत हो जाता है। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा से यज्ञ किए तो उन्होंने इन 3 शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जा रहा था। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भागवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। तब जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत
के कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का लक्ष्य क्षय नहीं होता। हरे कृष्णा। हरि बोल। आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सिंपल हम लोगों को क्या करना है, अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम सत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। पहले के लोग को जानते थे, पहले लोग कौन से भी गुण में रहो राजा थे, उन लोगों का मूल उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, वैसा था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, भूल गए हैं। तो हम लोगों को वही याद दिला रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं, भैया आपका काम क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए आप जो भी कर रहे हैं करो। 26वां और 27वां श्लोक का पढ़ेंगे अब। सॉरी 24वां है ना, 26वां चला गया। जी प्रभु। हाँ, तस्मादोमिति उद्धार्य यज्ञदाना तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्म विधिवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ ओम से करते हैं। चलो, और ये भी तात्पर्य छोटा है, तात्पर्य श्री रूपा जी की जगह है, श्री रूपा की द्वारा। ओम तत्सत ओम तद विष्णु परमम पदम, ऋग्वेद में लिखा हुआ है ये मंत्र। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तो सिर्फ भगवान के लिए, हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जो भी है हमको करना चाहिए। 25वां श्लोक। मनुष्य मनुष्य ठीक है, जल्दी जल्दी जो लोग श्लोकाएं पढ़ना चाह रहे हैं, जो लोग तात्पर्य पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ लीजिए, हो जाता है, बस सुभाष खाली प्रभु जी। पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। तत् इति अनभिसन्ध्याय फलं यज्ञ तप क्रियाय दान क्रिया च विविधाय क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाएं का उद्देश्य भव बंधु से मुक्त होना है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी कीजिए। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ से निर्मित कर्म न करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी यहाँ पे, तात्पर्य में प्रभु है जी क्या से समझ में? प्रभु जी से मेरे आध्यात्मिक पद पर उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि लाभ लाभ का कोई वो लाभ ना देखे, जो कर्म करे वो निष्काम कर्म, लाभ की अपेक्षा ना करे। और सारे कार्य भगवान को परम हम्म, धाम वापस जाने के उद्देश्य से किया जाए। जो जो भी काम करे भगवान के परम धाम जाने के उद्देश्य से किया ये जाए, कोई भी आसक्त नहीं, फल खाली की अगर इच्छा हम, नहीं। यस, खाली अगर हम निष्काम करते गए तो भी भगवत धाम नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो सीधा सीधा वो भगवान के लिए। यस, वेरी एक्सलेंट, अच्छा समझाया। नेक्स्ट 26वां 27वां कोई पढ़ लो। चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण चरण। माता जी। हरे कृष्ण। सद्भावे साधु भावे च सत्य सत्य इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्दे पार्थे युज्यते यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सात् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् इति एव अभिधीयते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। शील प्रभुपाद जी की दया। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संसार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना सत्य है और जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है।
श्रीमद् भागवत में 3.25 कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवहृत हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ही बोल, हमको तो सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र लेके जाएगा। कुछ भी अगर हम लोग करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारा मूल उद्देश्य क्या है, जो भी कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। सुभद्रा मैया ये पढ़ लीजिए भद्रा लास्ट माता श्लोका। जी। हरे कृष्ण। पढ़िए मैया। श्रद्धाया हतम दत्तम। के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। माता जी तात्पर्य आप कहाँ पे हैं? श्लोका से पढ़िए माता जी, श्लोका। आप लास्ट श्लोका का अर्थ से पढ़ लीजिए, नहीं तो श्लोका अगर आया तो श्लोका पढ़ लीजिए। अश्रद्धया कृतं दत्तं तपस्कृतं च यत् असदि च युते पार्थ न च प्रेत्य नुह्य। वही बोल। पाठ श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी किया जाता है वह अनश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। चाहे यज्ञ हो, दान हो, तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक कल्चर भगवान में श्रद्धा की स्तुति की गई है। इसी श्रद्धा मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का परम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई फल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। इस प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। हरे कृष्णा माता जी। उर्मिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा करिए। बद अवस्था में लोग देवताओं, भूतों और कुबेरों जैसी वृक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि हो, किंतु शुद्ध भक्त की उन्नति से यदि कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में किसी की स्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में पर शिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्मा में श्रद्धा हो सकती है। जब काल कर्म से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो हम लोग को हमारा मूल उद्देश्य क्या रहना चाहिए, भगवान को भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हम लोग चाहे दान करो, तपस्या करो, चाहे कुछ भी करो। एंड फाइनल उद्देश्य अभी से नहीं चल रहा है ये ओम तत्सत का। पहले से ब्रह्मा जी भी जो भी यज्ञ करते थे भगवान को ही मूल उद्देश्य करके करते थे हर चीज। लेकिन हम लोग बीच में भूल गए ना, हमको याद दिला रहे हैं अभी हम लोग। जैसे सुभाष प्रभु एक डाउट पूछे अभी चैट में क्या डाउट पूछे वो, संस्कार। एक्चुअली देखा गया तो
वो यज्ञोपवीत क्या होता है, ये भी एक संस्कार है प्रभु। एक्चुअली 40 के ऊपर हमारे पास में जन्म से लेके मृत्यु तक संस्कार बताए गए। हाँ, जैसे कि गर्भदान संस्कार, पुसु क्या बोले, पुसुवन संस्कार बोल के संतानोत्पत्ति के लिए, फिर जातक कर्म, नाम कर्म, निष्काम, ऐसा 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 ऐसा। ये भी क्या है, यज्ञ। जिस दिन हम एक लड़का जो है ब्राह्मण परिवार में बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, वो यज्ञोपवीत यानी ये जब हम लोग एक ऐसा संस्कार करते हैं, भाई अब ये गुरु के पास में जाने के लिए तैयार हो गया है, ये जनेऊ जनेऊ जो हम लोग बोलते हैं ना, वैसा सब रेडी हो गया है, इसको बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। वो लोग जब क्या करते हैं, वो बहुत बड़ा ग्रेट मानते हैं उसके लिए, मान के क्या करते हैं, अब उसको वहां से पहला उन लोगों के लिए क्या है, पहला दीक्षा है। वो ऐसा भी समझते हैं कि भाई आज से हमारा लड़का पूरी तरह से समर्पित होगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो लोग करते हैं, हम लोगों को नहीं मालूम। संस्कार अब हमारे लाइफ से चले गए ना, हम लोग भूल गए हैं ये सब संस्कारें ऐसा होती हैं क्या, हम लोग भूल गए हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार वो होता है एक संस्कार। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए क्या करूंगा, अब मैं ये स्टॉप करूंगा रिकॉर्डिंग।